हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आपको हम पढ़ा रहे द्विघात समीकरण, जिसमें हमने दो एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, यानी पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज वो भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। दूसरी एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि कैसे कोई द्विघात समीकरण, तो उसको हल कैसे करते हैं, मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये अच्छे से पढ़ भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप इसके वीडियो के प्लेलिस्ट के नीचे आपको पूरी, यानी इसी वीडियो के नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप जाओगे, पूरी वीडियो फिर से आप शुरू से पहली और दूसरे आप देख सकते हो और समझ लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम। नए व्यूअर है तो आप जानते ही हो, वो पुराने हैं तो आप पूरा जानते ही हो कि कैसे आपको पढ़ना है। तो आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जैसा हमने पढ़ा था वैसा ही है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ मूलों की प्रकृति पढ़ना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं और सीखते हैं। तो एक्सरसाइज, तो इसके पहले हम कुछ आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते कि यहाँ पर। तो अब हमें क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। सबसे पहले हमने मूल ज्ञात करना सीखा था, यानी x के मान ज्ञात करने सीखे थे। अब x जो मान ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करने से पहले ही हम बता सकते हैं वो मान किस प्रकार का व्यवहार करेगा, मतलब संख्या कैसी होंगी, वास्तविक होंगी कि वास्तविक नहीं होंगी, परिमेय होंगी कि अपरिमेय होंगी, कि दोनों समीकरण यानी मान x के होंगे वो बराबर होंगे। ये दोनों आपको जानकारी के लिए आपको ये जानकारी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पीछे आपको बताए थे कि ax स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था। और एक चीज़ आपको बताए थे, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान 0 हो जाए तो ये रैखिक समीकरण बन जाता। आपसे पूछा जाए, अगर कोई कह दे a का मान 0 होगा तो ये क्या समीकरण बन जाएगा, तब ये हट जाएगा तो x की घाते कितना, एक 1 हो जाएगी, तो इसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। लेकिन हमें द्विघात समीकरण से ये मूल होता है, तो इसको हमें ज्ञात करने से पहले एक निकालना पड़ता है वैल्यू। तो आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी विविध कर निकालेंगे। विविध कर निकालते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल डी। तो डी बराबर याद रखिएगा क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। आपको सबसे पहले कोई भी समीकरण का मूल बताना हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, यानी विविधकर निकालोगे। जब विविधकर निकालोगे तो विविधकर की वैल्यू क्या होती है, ये होता है कि यहाँ पर बी स्क्वायर और माइनस कितना 4ac, ये होता है। अगर ये होता है तो इसको अगर आप निकाल रहे हो इस स्थिति में, अगर इसको हम निकाल रहे हैं और निकालने के पश्चात क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकाल, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी पर हम बता सकते हैं मूल कैसा होगा। तो इसके लिए कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहला कहता है कि अगर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला हमने लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है तो उसी को पढ़ देते हैं। यदि दो, कह रहा है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा, यानी डी जो होगा वो क्या हो, अगर 0 से बड़ा है, उसी को यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं, d बराबर कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो जाए 0 से बड़ा हो, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। यानी अगर इसमें कह दिया जाए कि इसके मूल लिखा हुआ है दो भिन्न कितना, यानी वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। आपको ये याद करना पड़ेगा। दूसरा, अगर क्या हो जाए, सेकेंड नंबर d निकालिए, d बराबर 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0। तो 0 आ जाने का मतलब क्या होंगे, इसमें मूल जो होंगे समान होंगे, चाहे समान प्रयोग किया जाए या बराबर कहा जाए, दोनों बात एक ही होगी, चाहे समान प्रयोग करें या बराबर कहें। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, d बराबर 0 ले लेना है। और तीसरे कंडीशन पे आते हैं, लिखा हुआ है कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तो वास्तविक मूल्य नहीं होगा। थर्ड कंडीशन पे क्या कह रहा है कि जब थर्ड निकालते हैं तो d लेस देन 0, 0 का मतलब है d का मान 0 से छोटा कब आएगा, जब कोई ऋणात्मक वैल्यू या निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, उस स्थिति में d का मान 0 आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि या
बी स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन कितना 0। इस स्थिति में क्या मूल कह रहा वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, तो लिख सकते हैं वास्तविक मूल नहीं होंगे, या इसी को बोलते हैं कि आपसे अगर कह दिया जाए तो इसी को एक चीज के और नाम जानते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं काल्पनिक मूल्य। क्या बोलते हैं काल्पनिक मूल। तो आपको अगर कहा दिया जाए तो ये हो जाएगा। अब ये तो 3 कंडीशन आपके बुक की है जो आपको ऐसे पूछेगा, लेकिन इससे 1-2 कंडीशन और हम बता देते हैं कि अगर यहाँ पर क्या आ जाए कि जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाए, यानी चौथा है डी, और डी का मान जो हो डी बराबर क्या आ जाए, ये 0 से क्या हो बड़ा हो, लेकिन डी का मान एक क्या पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, यानी इसमें लिख दे रहे हैं डी का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये क्या होंगे, यानी डी का मान 0 से बड़ा है, लेकिन डी का मान जो हो वो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो इसके जो मूल होंगे वो आप याद कर लीजिएगा कि इसमें दोनों प्रयोग किया जाता है। एक चीज याद रखना, वास्तविक और इसको असमान भी बोलते हैं, दोनों याद रखिएगा। अगर आप समान पूछा जाए तो असमान होंगे, यहाँ पे क्या असमान तो रहेंगे ही, क्योंकि डी से ये तो बड़ा ही है तो वास्तविक रहेंगे और मूल असमान रहेंगे, लेकिन इसी में क्या हो जाए परिमेय भी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि मूल कैसा होगा परिमेय होगा, मतलब बटे में होगा, तो परिमेय हो जाएगा। 5वां लास्ट पढ़ लो, डी ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन इसी का उल्टा कि डी का मान जो हो, यानी मूल लिख दे रहे हैं आपको ना पता चले तो मूल, तो डी का मान जो हो एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसके मूल कैसे होंगे, समान तो होगा ही, वो तो पता ही है कि समान तो होगा ही, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हमेशा क्या होगा अपरिमेय मूल होंगे। तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल जो होंगे वो अपरिमेय होंगे। यही आपको याद रखना है, बस इतने 5 कंडीशन, सबसे ज़्यादा 3 कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, ये इसके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ना हो गया, चलिए अब इसी पर हमें कुछ सूत्र पढ़ने हैं। अगर आपको ए स्क्वायर के ऐसे फॉर्म में मिल जाए, सपोज कर लीजिए कि समीकरण ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c बराबर 0, तभी हमने बताया था पीछे अगर द्विघात समीकरण तो इसके मूल 2 होते हैं। तो अगर हम मूल मान लें इसके के मूल अल्फा और क्या है बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो अगर मूल अल्फा और बीटा है तो इसमें मिल जाए, तो एक सीधी धारा 4 होता है सूत्र, अगर ऐसे समीकरण जिसका गुणनखंड ना बनता हो फैक्टर, तो हमेशा एक सीधी धारा 4 सूत्र है, द्विघात सूत्र बोलते हैं। तो द्विघात सूत्र ये हो जाता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac, और बाई कितना होता है, ये प्लस माइनस है, बाई कितना 2a। इसका फार्मूला होता है कि अगर इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र, क्या बोलते हैं द्विघात सूत्र बोलते हैं, एक नाम से और जानते हैं, या इसी को कह दिया जाए सीधी धारा 4 सूत्र, सीधी धारा 4 सूत्र। तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ऐसे कहा जाए तो यक्स का मान इस पे हम निकाल सकते हैं, जैसे फैक्टर करके पीछे निकालते थे, इस सूत्र का प्रयोग करके भी हम निकाल सकते हैं। अब इसके 2 मूल हैं तो इसमें 2 मान है, अल्फा बराबर माइनस बी, अगर प्लस चिन्ह ले लेते तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac बाई कितना 2a हो जाएगा, एक ये निकल के आ गया। अगर आप दूसरा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बीटा बराबर माइनस बी, अब की प्लस लिया था नीचे माइनस, तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस कितना 4ac बाई कितना 2a। ये इसका हो जाएगा सूत्र जो हमें ज्ञात करना था। तो अगर कहीं सूत्र का प्रयोग करने को कहता है तो ऐसे सूत्र का हम लगा के आंसर ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने समझ लिया कि इस चैप्टर यानी एक्सरसाइज में हमें कैसे सूत्र का प्रयोग करना, कौन कौन से सूत्र का प्रयोग करना आप सीख चुके। चलिए आइए फिर एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो कितनी है 4.2
3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करो, मस्त होकर, आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करो। यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि क्या कह रहा है कि इसमें कि अस्तित्व हो, तो अस्तित्व कब होगा? जब मूल वास्तविक होगा, क्योंकि काल्पनिक आपको नहीं पढ़ना है, काल्पनिक पढ़ना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा हुआ है 2x² और फिर -3x और +5 बराबर कितना? 0। तो हमेशा इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा सबसे पहले तुलना कर लो द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण ax² और +bx+c बराबर 0 से तुलना। अगर हम तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ x², यहाँ x, तो a बराबर कितना निकल गया? 2 आ गया। यहाँ b है, यहाँ 3 है, तो b बराबर यहाँ प्लस है तो माइनस, तो हमेशा क्या माइनस ले लेंगे। और c बराबर कितना निकल? 5। कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पे a है, अगर x का गुणा x² गुणांक a, तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे अगले में x है b, तो यहाँ b का गुणांक यानी x का गुणांक ले लेंगे, और यहाँ अचर पर c है, ये निकल आया। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो d बराबर कितना हो जाएगा? b² माइनस कितना? 4ac। चलो वैल्यू रखो, तो b का मान कितना? -3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इंटू कितना? देखो 2 हो जाएगा, और इंटू कितना? 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 का 9, तो माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा? वर्ग करने पर प्लस हो जाता है। 4 दूनी 8, और 8 पंचे कितना? 40, और 40 में से 9 घटाओगे तो कितना? -31। ये आप देखो 0 से कितना आ गया? 0 से छोटा आ गया। जब 0 से छोटा आ गया तो आपको नहीं सॉल्व करने हैं, क्योंकि अस्तित्व में नहीं है। ये चीज़ हम बताएंगे। इनके मूल कैसे, अगर आप बताओगे तो मूल कैसे? वास्तविक नहीं है। यही तो अभी हमने लिखा था, वास्तविक नहीं है। क्योंकि नहीं है तो ये क्या होंगे? अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे लिख देंगे, अस्तित्व में नहीं है। जब नहीं है तो इसको सॉल्व भी नहीं करना है, बस ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि यही कहा गया मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अगर आप निकालोगे इस स्थिति में, जब उनके मूल क्या आएंगे कि बराबर आ जाएं, और बराबर आ जाएं या 0 से बड़े आएं, तब आपको संभव होगा। लेकिन कभी भी d का मान निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव आ जाने पे उनको हम क्या करें? सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मूलों की प्रकृति क्या है? काल्पनिक है। चाहे आप इसको वास्तविक ये बोल सकते हो, या काल्पनिक हम बोलते थे, तो बताया भी है, तो काल्पनिक लिख दोगे तब भी सही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बस इतने ही करना है, आगे नहीं करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं। देखिए अगला है सेकंड नंबर, सेम ऐसे है। सेकंड नंबर लिखा हुआ है कि 3x², फिर कितना लिखा हुआ है? -4√3x और प्लस कितना? 4 बराबर कितना? 0। तो आपको कभी भी कह दे मूल ज्ञात करने के लिए समीकरण वही है, तुलना करो। ax² और प्लस कितना? bx + c बराबर 0 से तुलना। अगर हम तुलना करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। यहाँ a है, यहाँ पे a, तो x² का गुणांक कितना है? यहाँ पे 3 है, तो a बराबर 3 है। b निकालो, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर s, तो इसकी वैल्यू कितना? -4√3 हो जाएगा, और c की वैल्यू यहाँ c है, अंत में कितना है? 4 है। ये निकल आया। तो सबसे पहले हमने आपको कहा था कोई भी वैल्यू मिलती है तो उसको क्या करो, इसमें निकालते समय d निकालो। तो d बराबर हमने क्या बताया था? पीछे अभी b² और माइनस कितना? 4ac। चलो वैल्यू रखो, -4√3 और होल स्क्वायर, और फिर देखो यहाँ पर कितना है? 4 है, और ये फिर कितना है? 3 है, और ये भी कितना है? 4 है। ये इतना हो चुका। अब आप इसको गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा, माइनस का करोगे 4 चौक 16, और √3 का वर्ग करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और 4 3 12, और 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। समझ में आ? अब इसको गुणा करो 48 और -48 करोगे तो कितना? 0 आ गया कि नहीं? तो हमने यही कहा था, अगर पीछे आपने पढ़ा था तो मूल कैसा है? तो मूल बताइए, वास्तविक भी लिख सकते हो, वास्तविक तथा क्या है?
तथा समान है। समान है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने जब कहा था 0 के बराबर नहीं आएगा तब आप असमान बोलोगे, अगर 0 के बराबर आ जाए तो समान बोलना है। तो 0 के बराबर अर्थात ये क्या है, जब 0 के बराबर है तो अस्तित्व में है, जब अस्तित्व में है तो x का मान ज्ञात करने कह रहा है, यदि अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए हमें एक समीकरण का सूत्र, जैसे भी हमने बताया था एक समीकरण, तो मूल x बराबर हमने क्या पढ़ा था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और बाई कितना 2a। अगर कभी भी आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो तो इसके लिए एक नया सूत्र बना लेते हैं। हमने पढ़ा था d बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो x बराबर ऐसे लिख सकते हो -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना d और बाई 2a। ये हमेशा याद रखना, अगर आप प्रयोग कर रहे हो इसमें ये 2a तो इस सूत्र का प्रयोग करो। किसका? यानी इस सूत्र का प्रयोग करो। कब प्रयोग करोगे? जब आप डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लो। तो आप देखो वैल्यू आपको बहुत आसान हो गई। हमने पीछे ऐसे निकाला था, देखो a की वैल्यू 3, v की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। तो चलिए ऐसे रख देते हैं, तो इसका मान कितना हो जाए, यानी x का मान अगर निकालोगे तो बताइए कितना हो जाएगा, -b तो -4 कितना 3 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो d बराबर कितना 0 रख दो, और ये 2 गुणे इसकी वैल्यू देखो 3 था, दिखा देते हैं फिर से आपको। इस पे देखो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -4√3। चलो इसी को सॉल्व कर लो, तो x का मान निकाल ले, तो x का मान कितना माइनस माइनस प्लस 4√3। अब 0 का और मूल निकालोगे तो क्या आएगा 0 और 3 दूनी 6, तो x बराबर प्लस माइनस, अगर इसमें निकालोगे वो प्लस माइनस नहीं प्लस रहेगा, प्लस हो जाएगा 4√3, और 0 को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आता है, उतने ही आता है, 6 हो जाएगा। अब दोनों मूल क्या थे, x के 2 मान होंगे लेकिन दोनों समान हैं, तो समान होने पे हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो इसको लिख सकते हैं 2√3 और बाई कितना 3 हो जाएगा। अब इसमें हम चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं, आपने पीछे पढ़ा होगा, अगर कभी भी ऐसे लिखा होल स्क्वायर तो बराबर क्या होता है, a होता है। तो हम देखो √3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो इनको कट कर सकते हैं, तो इनको कट कर दीजिए, तो x बराबर 2√3 और बटे कितना √3 ऑफ होल स्क्वायर, तो ये देखो 2 बार और ये कितना 1 बार हुआ, इसलिए कट जाएगा, तो ये x बराबर कितना निकल गया 2/√3। तो ये x का एक मान है, लेकिन एक मान नहीं है, 2 मान है, क्योंकि दोनों के क्या है मूल समान है। तो क्या कहा गया था, मूल समान है। अगर मूल समान है तो x के मान क्या होंगे, 2 मान होंगे, यानी 2/√3, और क्या होगा दूसरा भी समान होगा 2 कितना √3, ये दोनों हो जाएगा। तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करने थे। अगर आपको जिसमें निकालते हैं हम, अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो आपको समझ में आ चुका होगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ये इसमें सो गया। चलिए ऐसे आप 3rd नंबर सॉल्व कर लोगे। तो इसको रफ करके फिर आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो आपके पास कमेंट्स बॉक्स है, हाँ सर बता दीजिएगा कि नहीं आ पाया, तो उसको हम जरूर बता देंगे आपको। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 नंबर। क्वेश्चन को पढ़ो समझो और इसके बाद आंसर दो। कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कि जिनके मूल 2 मूल क्या है बराबर हैं। आपको ना समझ में आए थोड़ा सा और जूम कर देते ताकि आपको दिखाई दे। देखो क्या कह रहा है, दोनों मूल क्या हैं बराबर हैं, तो आपको क्या लेना है इसमें कि d बराबर क्या होगा 0 लेना है। और d बराबर 0 कब लेते हैं, ये इसी के तो बराबर होता है कि हम d को बराबर अभी बताए थे कि क्या होता है b² - 4ac बराबर कितना 0। इसी सूत्र का प्रयोग करके k का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। दूसरे का पहला लिखा हुआ है कि 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर कितना 0 लिखा हुआ है। तो अभी हमने बताया कभी भी ऐसा आ जाए तो आपको तुलना करना है। किससे तुलना करना है, ax² और प्लस कितना द्विघात समीकरण जो व्यापक समीकरण बताएं उसी से हम क्या कर लेंगे तुलना करेंगे, से तुलना। आप जब तुलना करेंगे देखो क्या निकलेगा, यहाँ x² यहाँ x है तो a बराबर कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x है यहाँ पर तो b बराबर कितना k हो गया,
और c बराबर कितना। इन्होंने क्या क्या कि मूल बराबर है। अगर कभी भी मूल बराबर बात किया जाए या समान की बात किया जाए, दोनों बात एक ही है, मूल समान है, तो आपको याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। ये तो हमने बताया था। सारी वैल्यू पुट कर दो, तो ये देखो के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू कितना 3 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको आप क्या करें, गुणा करा देंगे, तो के बराबर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर 4 दूनी 8 3 कितना 24 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अगर इसको इधर ले जाओ तो ये कितना 24 हो जाएगा। तो के बराबर कितना अंडर रूट 24 का वर्गमूल ले सकते हो। कैसे, 24 का आप फैक्टर कर दो। तो अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या दिखेगा, बुलाइए बताइए इसको। तो ये 2 से कटेगा, 2 के 2 दूनी 4 और 2 से इसको करेंगे 2 छक्का 12, 2 त्याई 6। देखो एक जोड़ा बन गया। तो एक जोड़ा बन जाने के पश्चात हम लिख दे रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3 हो जाएगा। जब आपने पढ़ा है किसी का वर्गमूल लेते हो तो प्लस माइनस लगा देते हैं। तो के बराबर कितना प्लस माइनस, एक जोड़ा बाहर आ गया, इसको गुणा करा दो 3 दूनी 6। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा था। ये हो जाएगा, आपको समझ में आ गया। अब इसको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भी सेम ऐसे इसमें भी करना है, तो आपको बता देते हैं, नहीं तो हो सकता आप ना कर पाए। अगला देखो लिखा हुआ है सेकंड नंबर के एक्स और लिखा हुआ है x माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0। तो आप सबसे पहले इसको गुणा कराओ। तो k से गुणा कराओगे के एक्स स्क्वायर और इनको गुणा कराएंगे के एक्स से 2 में, तो ये हो जाएगा 2kx और प्लस कितना 6 बराबर 0। ये इतना लिखा हुआ है, अब हमें पता चल चुका। तो आप सेम उसी समीकरण से तुलना करो, यानी द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करिए। ए एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। अगर हम तुलना करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो ए बराबर कितना के, और बी की वैल्यू निकालो तो बी की वैल्यू कितना -2k और सी की वैल्यू कितना 6 हो जाएगा। क्या कह रहा है, मूल बराबर हैं। ये आप हमेशा याद रखना, अगर मूल बराबर की बात करता है तो आपको क्या लिखना है कि बी स्क्वायर और -4ac बराबर कितना 0। चलो वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू देखो कितना है -2k और होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितना है k और इसकी वैल्यू कितना है c की वैल्यू 6 बराबर 0। 2 का वर्ग करोगे तो कितना 4k स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू 6 चौको कितना 24k हो जाएगा बराबर 0। दोनों में देखो कॉमन हो गया, 4k कॉमन ले लिया तो यहाँ पे k हो गया और इसको 4 छंग 24 बराबर 0। तो इसके 2 फैक्टर प्राप्त हो गए। पुनः जब 2 फैक्टर प्राप्त हो गए तो पहले जैसे हमने पढ़ा था वैसे सॉल्व करेंगे कि माना 4k बराबर 0 तो उस तरफ जाएगा 0/4, तो हम k बराबर कितना लिख सकते हैं 0, तो एक मान कितना 0 आ गया। दूसरा k - 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना 6। ये इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को और मूल बराबर कहा जाए तो हमेशा याद करना डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर ले लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो बस यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ये 3, 4 और 5 को लेकर आपको, ताकि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो और वीडियो छोटी रहेगी। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको सारे सोल्यूशन मिलते रहेंगे विथ कॉन्सेप्ट वाइज। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।